रोब्लॉक्स में कार्ड गेम। तो मुझको ये दो कार्ड मिल चुके हैं। तो सबसे पहले 5000 वाला कार्ड निकालूंगा, गोल्डन वाला। तो इधर 4000 हो चुके हैं। 5 ये 5000 वाला ले लिया। इसको खोलते हैं। ओह स्पीड भाई, स्पीड अंदाजा है कि भाई साहब स्पीड ये कहा जा सकता है 5000 वाला एक और लेंगे। होगा और यहाँ से उसे छोटी नाव में भरा गया और ये ट्रांजिट पोर्ट रहा होगा। इसका सबसे अच्छा इधर क्या है भाई? तो सामने वाले तट पर आप आज का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह देख सकते हैं। इस तरह आप 1500 साल पहले का अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह देखिए। ये लो भाई, और 5000 रुपया हो गया। अभी हम लेंगे और 5000। इसको क्लेम करते हैं। ओ भाई, मुंबई से 10 किलोमीटर में स्थित धारापुरी यानी एलिफेंटा द्वीप पर खुदाई से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसने मुंबई के इतिहास को नया आयाम दिया है। एलिफेंटा गुफाओं के कारण इस क्षेत्र को यूनेस्को ने पहले ही विश्व धरोहर घोषित किया है, लेकिन इसका इतिहास यही नहीं रुकता। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि एलिफेंटा की गुफाएं 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थी, लेकिन पिछले 8 इतिहास को 3री शताब्दी तक पीछे छुपा देती है। तभी ये द्वीप पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बंदरगाह था। गुफाओं के अध्ययन से शोधकर्ताओं को पहले ही एहसास हुआ था कि इस द्वीप पर अब भी ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है और इसीलिए पिछले साल नवंबर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और पुणे के टेक्निकल कॉलेज में एलिफेंटा आइलैंड के पूर्वोत्तर इलाके में खुदाई हुई। जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, एक एक जमीन में सदियों से दबी चीजें पर आने लगी। नहीं बे, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये ट्रेंच है, यानी बड़ा गड्ढा जो शास्त्रीय तरीके से जो एक्सकेवेशन करने वाले हैं, पुरातत्व शास्त्री वो करते हैं। ऐसे करीब 19 भाई साहब अभी एक रिवर्स पे खुलेगा उसमें किए गए। और क्या क्या करना है। जो मेरे हाथ में है अभी, ये पुराने टेराकोटा बर्तन के पीसेस भाई अब ये एक और खोलने जा रहे हैं हम लोग 5000 वाला। और ये बड़ा बर्तन शायद अनाज रखने के लिए या फिर और कोई चीज रखने के लिए यहाँ पे होगा। ये मैं लगाऊंगा। अंदाजा अभी तक लगाया गया है कि करीब 5वीं शताब्दी में 78 साल पुराने ये बर्तन पूरा टूटा हुआ था, इसको पूरी तरीके से रिकवर किया गया और उस शेप में लाया गया है जिस शेप में उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस इलाके में एक ही रह रही थी। पानी से चलो भाई बाजू वाले का देख के आते। इसे बावड़ी या कुआं भी कह सकते हैं। अब उसने रिवर्स मार लिया। ताजे पानी का एक जरूरी जरिया था। इधर क्या मिल रहा है? असल में हम इसे पानी के लिए बनाया गया स्टेपल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये साफ तौर पर ताजे पानी का एक जरिया है। हमें लगता है कि वह जो भी पत्थर और ईंटों से बनी है वह देश या एक आइलैंड इसका मतलब है कि ये पत्थर यहाँ नहीं मिलता और यहाँ ईंट पकाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यहाँ मिट्टी का इतना जमाव नहीं है कि लोग यहाँ ईंटें बनाते हैं। ज्यादातर वे बाहर से आए तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि यहाँ व्यापार होता था तो लोग व्यापार ताजा पानी या मीठे पानी की जरूरत और जो इस आइलैंड पर पीने के पानी की समस्या है क्योंकि आप पूरी तरह से समुद्र से घिरे हुए हैं तो यहाँ कई कुएं हैं जिनका इस्तेमाल आज भी लोग करते हैं। भाई मेरे को चाहिए मेसी और रोनाल्डो सही में भाई बहुत रहे चल रहा था तो इसका इस्तेमाल लोगों की प्यास बुझाने के लिए किया जाता है। रोनाल्डो बहुत ज्यादा रहे, बहुत मानो तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा रहे रोनाल्डो। कितना बड़ा व्यापार रहा होगा। एलिफेंटा द्वीप की एक और खोज जिसे आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका दिया है ये वो है
तीसरी सदी से 5वीं सदी के दौरान लिखे गए ये 2 पुराने ताम्रपत्र। जब मिट्टी में दब गए इन बड़े मिट्टी के बर्तनों को हमने साफ करना शुरू किया, तब हमें कुछ अहम सबूत हाथ लगे। वह थे ये 2 ताम्रपत्र। किसी भी खुदाई के दौरान एक भी ताम्रपत्र मिलना बहुत ही दुर्लभ माना जाता है, मगर यहाँ एक नहीं 2 ताम्रपत्र मिले। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ताम्रपत्र अलग अलग राजवंशों के हैं। ये मुंबई के इतिहास के लिए बहुत ही अहम बात है। इनमें से एक ताम्रपत्र भाई पश्चिम साहब। भारत के त्रैकुटक राजवंश का है, जिसमें महाराजा कीर्ति से किए गए दाग का उल्लेख है। और दूसरा ताम्रपत्र, जिसे अभी पढ़ा जाना बाकी है, वो हटा हुआ है। गुजरात के नवसारी के चालुक्य राजाओं का है। अरे यार, अब तक मैं कार्ड ओपन करता हूँ। मेरे पास है अभी 46। ये सब लेंगे भाई। ये अगर स्टेटस ऑलमोस्ट उसी स्टेटस पर रहता है। भाई साहब, ये दबा के ले भाई हम लोग। चलो ये भी चला गया। नहीं 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 भी नो। जल्दी चलो जल्दी जल्दी। और जंग पर लगाम लगी। लेकिन बीते कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक दूसरे पर हमले किए हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप कहाँ गया वो? हालांकि अब अमेरिका और ईरान ने कुछ दिनों में हुए हमलों के बाद फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति जताई है। वैसे इन दोनों देशों के बीच हुए समझौते में आर्टिकल 5 की चर्चा चल रही है और माना जा रहा है कि यही आर्टिकल 5 तो आखिर क्या है इस आर्टिकल 5 में? आज पहली खबर में इसी की बात। अमेरिका और ईरान के बीच 14 बिंदुओं वाले जिस MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं उसके बारे में अमेरिका ने, हालांकि जिस आर्टिकल 5 के उल्लंघन का दावा किया जा रहा है उसमें कहा गया है इस MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अपनी ओर से हर संभव प्रयास करते हुए 60 दिनों तक व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही की व्यवस्था करेगा। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये व्यवस्था केवल फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक और वहां से वापस आने वाले जहाजों पर लागू होगी। इसके साथ इसमें लिखा गया है कि व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू कर दी जाएगी। साथ ही सामरिक और सैन्य बाधाओं को हटाने और ईरान द्वारा समुद्री बाग की सुरंगों को हटाने की जरूरत को देखते हुए ये पूरी व्यवस्था 30 दिनों के भीतर बहाल कर दी जाएगी। ओमान सल्तनत के साथ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बातचीत करेगा ताकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट के प्रशासन और समुद्री सेवाओं का ढांचा तय किया जा सके। इस विषय पर कोई रेड नहीं है। बाकी तटीय देशों के साथ ये ये पूरी प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कानून और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के तटीय देशों के संप्रभु अधिकारों के अनुरूप होगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर किसका कंट्रोल होगा? ये मुद्दा शांतिदाताओं में सबसे बड़ी चुनौती रहा है। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से अच्छा मिल गया। टोल वसूलने की बहुत बात की, अच्छा, लेकिन अमेरिका और खाड़ी के देशों में के निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी स्पीड। मार्ग से अरे सकता है। बीते दिनों ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा, कितना आने दूर वाले भाई? 30 दिनों तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी तरह ईरान की निशानी और अरे नहीं चाहिए मुझे ये बेकार चीज। इसी दिशा में लिटिल स्पीड। ये जिम्मेदारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की है। इस मामले में किसी दूसरे पक्ष या नहीं देश की चाहिए कोई भाई मेरे को ये है। सब। उन्होंने साथ ही कहा, MOU में ये बात पूरी तरह स्पष्ट है। अगर कोई ये देश हस्तक्षेप चाहिए। करता है या पोर्तुगाल। एकतरफा कार्रवाई करता है तो इससे स्थिति और बिगड़ेगी और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जाओ बे, कुछ तो लगाओ और बे। देरी होगी। हॉर्मुज़ स्ट्रेट अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले शुरू किए जाने के बाद बे नहीं, ये सब घटिया क्यों है यार?
स्पीड। स्थायी शांति का रास्ता तय किया था। हालांकि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना और ईरान के हिजबुल्लाह के बीच जारी लड़ाई 100 लेवल का कुछ तो मिल गया भाई। लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन के प्रमुख ने इस समझौते